मॉन्स्टर रन। कहानी की शुरुआत में हम जीमो नाम की एक लड़की को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं। दरअसल जीमो को बचपन से ही अपने आसपास मॉन्स्टर्स दिखते थे जिन्हें कोई भी आम इंसान नहीं देख पाता था, और यही वजह थी कि जीमो की माँ ने उसे एक मेंटल असाइलम में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जीमो पागल हो चुकी है। अब डॉक्टर जीमो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब भी मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिस दौरान जीमो एक मॉन्स्टर को डॉक्टर के हाथ पर स्क्रैच मारते हुए देखती है, मगर उससे अब इस असाइलम से निकलना था, इसीलिए वो डॉक्टर से झूठ बोल देती है। उसे अब मॉन्स्टर नहीं नजर आते और डॉक्टर को लगता है कि वो अब ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। इसके बाद अपना गुजर बसर करने के लिए जीमो एक सुपरमार्केट में काम करने लग जाती है, क्योंकि उसकी मॉम अपनी बीमारी की वजह से इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। अब एक दिन सुपरमार्केट में काम करते वक्त जीमो को वहाँ आसपास किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और उससे काम में एक गलती हो जाती है, इसीलिए उसका बॉस जीमो को काफी खरी खोटी सुनाता है और सजा के तौर पर उसे बाहर जाकर पैम्पलेट्स बांटने का काम देता है। इसके बाद हम जीमो को पैम्पलेट्स बांटते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात मैंग नाम के एक आदमी से होती है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर हंटर है और वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया होता है। जिसके साथ हम उसके दोस्त पेपर को भी देखते हैं, जो कि मैंग के काम में उसकी मदद करता था। यहाँ पर पेपर को आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि अलादीन के पास उसकी कालीन और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसका केप, वैसे ही पेपर भी है। बस फर्क इतना है कि पेपर हम इंसानों की तरह बोल सकता है। अब जीमो के मना करने के बावजूद मैंग और पेपर सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो तीनों ही देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने यहाँ सब कुछ फ्रीज कर दिया है, जो कि अभी सो रहा था। अब ये देखकर मैंग एक तिलिस्मी चक्र बनाने में लग जाता है और पेपर उस मॉन्स्टर को जाकर जगाता है, जो कि जागते ही पेपर को पकड़ने की कोशिश करता है और पेपर उसे किसी तरह तिलिस्मी चक्र की तरफ लाने की कोशिश करता है। अब पेपर और मैंग मिलकर उस मॉन्स्टर को चक्र में फंसा देते हैं, लेकिन मैंग जल्दबाजी में चक्र का एक सर्कल पूरा करना भूल गया था, इसीलिए वो मॉन्स्टर उसमें से आजाद हो जाता है और दोनों पर हमला करता है। हालांकि मैंग फुर्ती दिखाते हुए एक मैजिकल चार्म की मदद से उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में बदल देता है, और ये सब देखकर जीमो काफी खुश होती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो दुनिया में अकेली नहीं है, इससे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। इसीलिए वो मैंग से काफी सारे सवाल पूछती है, जिनका मैंग कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है, मगर जाते वक्त मैंग उस क्रिस्टल को गलती से वहीं गिरा देता है। इसे जीमो तुरंत उठा लेती है। इसके बाद हमें एक लोटस नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो कि जादू की मदद से ये सब देख रही होती है, और वो जीमो को देखकर कहती है कि मुझे अब तक किसी लड़की की तलाश थी, और वो अपने सबसे काबिल मॉन्स्टर हंटर स्पेड को जाकर जीमो को उस तक लाने को कहती है। यहाँ लोटस जीमो से क्या चाहती है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। अब सुपरमार्केट में मैंग ने जो तोड़फोड़ की थी उसका इल्जाम जीमो पर आ जाता है और ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल जाती है। इस वजह से जीमो की नौकरी तो जाती ही है, साथ ही उसका मकान मालिक भी उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तक जीमो का पागलपन खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग के घर एक चार्लीन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि मैंग से मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदा करती थी। यहाँ बातों ही बातों में चार्लीन मैंग से कहती है कि उसमें और उसके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल मैंग का भाई बहुत ही कुशल मॉन्स्टर हुआ करता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और चार्लीन के मुताबिक मैंग तो अपने भाई के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। अब मैंग चार्लीन को देने के लिए वो बड़ा क्रिस्टल ढूंढने लगता है, जो कि उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो उसने सुपरमार्केट में ही गिरा दिया था। इसीलिए वो मजबूरी में चार्लीन को छोटे छोटे क्रिस्टल देता है। इसके बदले में चार्लीन उसे काफी कम पैसे देती है, क्योंकि वो सब उसके किसी काम के नहीं थे। साथ ही चार्लीन वहाँ से जाने से पहले मैंग से कहती है कि इस बार जब मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच के गेट खुलेंगे तो तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का, और अगर वो उसे इस बार हासिल नहीं कर पाया तो वो क्रिस्टल उसे कभी दोबारा नहीं दिखेगा। और इतना कहकर चार्लीन वहाँ से चली जाती है। इधर जीमो अकेली रात में इधर उधर भटक रही होती है, तभी अचानक से उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, और क्योंकि ये सब मैंग के घर के करीब हो रहा था, इसीलिए मैंग को घर के आसपास मॉन्स्टर के मौजूद होने का पता चल जाता है।
और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स जीमो के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो उसकी मदद के लिए जाता है। मगर मॉन्स्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से मैंग भी उनसे हार रहा था। तभी वहाँ कई सारे और मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मैंग से भी अच्छे हथियार थे। और साथ ही वो सभी मॉन्स्टर हंटर मैंग को धमकाते हैं कि ये उनका इलाका है और आज के बाद वो यहाँ दिखाई ना दे। दरअसल मॉन्स्टर हंटर्स मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदलकर उसे बेचने का काम करते हैं। इसके बाद जीमो मैंग के पास उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और साथ ही वो मैंग को उसका वही मॉन्स्टर क्रिस्टल दे देती है जो कि उसने गिरा दिया था। साथ ही वो बताती है कि वो बचपन से ही मॉन्स्टर्स देख सकती है, इसीलिए उसकी माँ ने उसको मेंटल असाइलम भेज दिया था और अब ये मॉन्स्टर्स उसकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। इसके जवाब में मैंग कहता है कि तुम्हारे इन सभी सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। और फिर अगली सुबह मैंग जीमो को लेकर पिंग नाम के आदमी के पास पहुँचता है जिनका आधा शरीर शेर की तरह और आधा इंसान की तरह था, मतलब कि वो भी कभी मॉन्स्टर ही थे जो कि इंसानों की दुनिया में हमेशा के लिए रुकने की वजह से इंसान में बदल गए। पिंग जीमो को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स और इंसानों की दुनिया एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके कभी कभी एक हो जाने की वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स के शिकार करके मॉन्स्टर्स हंटर उन्हें क्रिस्टल में बदल देते हैं, जिनसे उन मॉन्स्टर्स की शक्ति को कोई भी हासिल कर सकता है। और तुम्हें ये मॉन्स्टर्स इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच के गेट की अगली गार्डियन हो जो कि कुछ दिनों में खुलने वाला है। और जब ये गेट खुलेगा तो जीमो को उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। साथ ही पिंग बताती है कि अभी प्रेजेंट समय की गार्डियन लोटस है जो कि नहीं चाहती कि उसकी शक्तियाँ चली जाएं, इसीलिए वो जीमो को पकड़कर उसकी शक्तियाँ अपने में सोखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले, इसीलिए वो मॉन्स्टर की मदद से जीमो पर समय समय पर अटैक करवा रही है और बीतते हुए समय के साथ वो जीमो को अगवा करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट खुलने का समय करीब आएगा वैसे वैसे जीमो अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएगी। लेकिन जब तक गेट नहीं खुल जाता तब तक जीमो को लोटस से बचकर रहना होगा। इसके लिए पिंग जीमो को ब्लड चार्म और इनविजिबल चार्म काट देते हैं, जिनमें से ब्लड चार्म को जीमो उस पर लगा सकती है जिस पर वो भरोसा करती है और इनविजिबल चार्म उसे 3 दिन तक छुपने में मदद करेगा। ये बात जानकर जीमो बिना सोचे समझे ही ब्लड चार्म मैंग के ऊपर लगा देती है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ उसी पर भरोसा करती थी। हालांकि उसके इस फैसले से पिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो मैंग से जीमो को अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जीमो की हिफाजत करना अब मैंग की ही जिम्मेदारी है। इसके बाद मैंग और जीमो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब मैंग जीमो के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो लोग खुद को एक लूप में फंसा हुआ पाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर किसी ने जादू का इस्तेमाल किया था और जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि ये काम स्पेड का है। इसे लोटस ने जीमो को लाने के लिए भेजा था। अब यहाँ मैंग और स्पेड में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में मैंग जीमो को स्पेड से बचाकर घर ले आता है, जहाँ मैंग जीमो से इनविजिबल चार्म लेकर उसे घर की दीवार पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका घर इस डायमेंशन से पूरी तरह गायब हो जाता है और इसी तरह उन्हें 3 दिन तक छिपकर रहना होगा। अब अगले दिन जब जीमो सोकर उठती है तो वो देखती है कि मैंग ने उसके ऊपर पीस चार्म का यूज किया था, इस वजह से वो आराम से सो पाई। यहाँ पेपर जीमो के पूछने पर बताता है कि मैंग का बड़ा भाई एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर हंटर था और मैंग बिल्कुल उसी की जैसा बनना चाहता है। अब मैंग के बारे में जानकर जीमो को काफी दुख होता है और फिर बीतते हुए समय के साथ जीमो और मैंग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक फोन के जरिए जीमो को पता चलता है कि उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब है, जिनका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें जीमो के साइन चाहिए। अब जीमो इस बात को जानकर काफी घबरा जाती है और तभी वहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर प्रकट होता है, जिसके बारे में पेपर मैंग से बताता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इंसान को उसकी मनचाही जगह पर पहुंचा सकता है, जिसे यहाँ अनजाने में ही सही लेकिन जीमो ने अपनी शक्ति से बुलाया है। मतलब अब उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थीं। अब पेपर की इस बात को सुनकर मैंग और जीमो उस मॉन्स्टर के जरिए सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां जीमो अपनी मां को देखकर काफी खुश होती है,
लेकिन मैंग को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो लोग काल चक्र में फंस चुके हैं, जो काम लोटस का था। मतलब ये सब लोटस का ही किया धरा था। उसी ने जीमो को झूठा कॉल करके यहाँ बुलाया है। अब लोटस जीमो से कहती है कि उसकी माँ की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी शक्तियाँ हैं। वो जीमो को याद करने के लिए कहती है जब वो छोटी थी तब उसने गलती से अपनी शक्तियों के जरिए एक मॉन्स्टर को यहाँ बुला लिया था, जिसने तुम्हारी माँ की ये हालत कर दी। आगे वो जीमो को बताती है कि यह शक्ति उसके लिए श्राप है। यह सब सुनकर जीमो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ तोड़ फोड़ करने लग जाती है, जहाँ लोटस उसे समझाते हुए कहती है कि वो अभी भी उसकी मदद कर सकती है। वो उससे उसकी सारी शक्तियाँ सोख लेगी, जिसके बाद जीमो के करीबियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और वो एक आम जिंदगी जी पाएगी। अब जीमो लोटस की बातों में आ जाती है। इसके बाद लोटस अपने साथ उसे एक अनजान जगह पर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेड पेपर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देता है। साथ ही वो मैंग के हाथ को भी अपनी शक्तियों के जरिए जला देता है। इसके बाद पेपर की राख उड़ते हुए पिंग के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ बताते हुए कहती है कि मैंग को उनकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर पिंग अपनी शक्तियों की मदद से मैंग को अपने पास बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि उनके पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि जीमो ने अभी पूरी तरह से हार नहीं मानी है और क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया है, इसीलिए तुम्हें हर कीमत पर उसे बचाना होगा। इसके बाद पिंग पेपर की राख से मैंग का हाथ बना देते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो जीमो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके आने का एहसास जीमो को भी हो जाता है। हालांकि यहाँ लोटस ने उसकी शक्तियाँ सोखने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि गेट जल्दी ही खुलने वाला था। यहाँ मैंग जीमो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके रास्ते को स्पेड रोक लेता है और दोनों में काफी शानदार फाइट की शुरुआत हो जाती है, जिसमें स्पेड पूरी तरह से मैंग पर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो गेट खुलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैंग और स्पेड को एक क्रिस्टल नजर आता है। दरअसल ये क्रिस्टल मैंग के भाई का था और इसी को हासिल करना मैंग का सपना था। इसके बारे में चार्लिन ने भी मैंग को बताया था कि उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए उसके पास आखिरी मौका है। दरअसल क्रिस्टल को जो भी हासिल कर लेगा वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। इसीलिए स्पेड भी क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था। इसे पाने के लिए दोनों में घमासान लड़ाई होती है और आखिर में उस क्रिस्टल को स्पेड हासिल कर लेता है, मगर उसके हाथ में आते ही क्रिस्टल की चमक अचानक से गायब हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्पेड के हाथ में पेपर की कुछ राख लगी थी, जिसने क्रिस्टल की शक्ति को सोख लिया था और वो अपने आप वापस मैंग के हाथ से जुड़ जाती है, जिससे मैंग को क्रिस्टल की सारी शक्तियाँ मिल चुकी थी और वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन जाता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्पेड को मार डालता है और तुरंत जीमो के पास पहुंचता है, जो कि वहां बेहोश पड़ी थी। अब यहाँ लोटस मैंग से कहती है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि कुछ ही देर बाद जीमो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। यहाँ मैंग जीमो से कहता है कि हम दोनों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कुछ सहा है और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। यह सुनकर जीमो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और क्योंकि गेट पूरी तरह खुल चुका था तो जीमो भी काफी शक्तिशाली बन चुकी थी, जिसके उठते ही वहाँ पर वही सुपरमार्केट वाला मॉन्स्टर आ जाता है और जीमो अपनी शक्तियों की मदद से बहुत ही आसानी से लोटस को खत्म कर देती है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर को भी उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज देती है। इसके बाद जीमो और मैंग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही वो पा लिया था जो वो पाना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।